अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्राम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी हमारे पास माशाल्लाह लॉन्ग वे फ्राम कराची टू गुजरांवाला जो है ना फार्मर आए हैं। जो आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं आसिफ साहब हैं और उनके साथ जवेद साहब हैं। तो अभी मैं ज़्यादा तारफ़ नहीं करवाता, माशाल्लाह दे आर वेरी मोटिवेटेड। तो हम जो है ना जवेद साहब को रिक्वेस्ट करते हैं, सर आप बताइएगा कराची किस एरिया से तल्लक है आपका? हमारा न्यू कराची गोदरा कराची गोजरा गोदरा गोदरा से है। तो जवेद भाई बताइएगा कि आप माशाल्लाह इतना लंबा सफ़र करके आए, तो ऑर्गेनिक वैली का कैसे आपको कराची में इतनी दूर पता चला? ये तो यूट्यूब के हवाले से पता चला है कि उसमें आपकी वीडियो आई हुई थी, तो हमने उस पर जाके उसको देखा। तो असल में पहले हमने जो मुर्गियों का थोड़ा सा 2 महीने में थोड़ा काम किया, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हमने बर्ड्स डाले। सही। उसमें ये हुआ कि कुछ बीमारियाँ ऐसी थी जो वो मुर्गियाँ बर्दाश्त नहीं कर रही थी, मर रही थी। किसी को कुछ गले की बीमारियाँ लग रही थी, किसी को दाने वगैरह हो रहे थे लेकिन कुछ पता नहीं चलता इसलिए क्या करें, और मुर्गियाँ मुसलसल मर रही थी। सही। तो ये ऑर्गेनिक अपना लोमन ब्राउन के हवाले से पता चला कि ये कुछ ऐसी ताकतवर मुर्गियाँ होती है कि ये बर्दाश्त करती हैं और इन्वायरमेंट को भी थोड़ा सा कर लेती है बर्दाश्त। सही। और इसमें हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं। तो इस हवाले से हमने कहा चलो अगर इसमें कोई कुछ चीज़ समझ में आती है काम आगे बिज़नेस को बढ़ाने की, तो गुजरांवाला चक्कर थोड़ा सा लगा लेते हैं। जी जी। और सफ़र भले लंबा है लेकिन कुछ काम अगर इससे हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो इस हवाले से करते हैं। तो हम नबील साहब से मिले, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमें काफ़ी अच्छा गाइड किया, बाकायदा एक्सपेरिमेंट भी करवाया। सही। उसमें हमें कुछ देसी मुर्गियों का और लोमन ब्राउन मुर्गी के अंडों को भी इन्होंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करवाया और उसमें फ़र्क बताया। तो ये कि जो बर्दाश्त लोमन ब्राउन मुर्गियों के और उसके अंडों में है वो उसमें नहीं है, जो उसमें ताकत होनी चाहिए वो दूसरी मुर्गियों में नहीं है। और ये लोमन ब्राउन जो है वो ये है कि एनवायरनमेंट को बर्दाश्त करती है, सर्दी गर्मियों की। ये लोग ज़रा इसकी केयर शुरू से करते हैं, वैक्सीन वगैरह इन चीज़ों को करते हैं, तो इस वजह से ये जो है वो एक प्रॉपर तरीके से तैयार होती है। उसके चूज़े जो है वो फिर वो थोड़ा सा बर्दाश्त करते हैं मौसम को भी। और इस हवाले से इस काम करने को इसको अगर हम करते हैं काम को, तो कुछ इनकी गाइड के साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह इसको हम आगे इसको काम को लेकर चलेंगे और फिर मुकद्दर में होगा तो आगे काम चलता रहेगा इंशाल्लाह जी। अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी दूर से आए हैं। तो जवेद भाई लोमन ब्राउन के बारे में तो इंटरनेट बड़ा है, इतने लोग लुमन कर रहे हैं, तो आप ऑर्गेनिक वैली ही क्यों आए? ऑर्गेनिक वैली हम इसलिए आए कि एक तो ये कि आपका जो ये सेटअप है सारा, उसको हमने देखा कि यार, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी है कि हम जाके 2-4 जगह और भी गए, लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं फ्रॉड है या क्या है क्या नहीं। इस वजह से थोड़ा सा हमें डाउटफुल भी हुआ। लेकिन जो आपके इस वीडियो को हमने देखा, थोड़ा सा मुतमईन भी थे कि यहाँ जाकर कुछ काम करते हैं तो हो सकता है हमें कुछ रास्ता आगे मिल जाए और इस काम को लेकर चले। तो एक ये कि दिल की तसल्ली का ये मामला है, तो हम आपसे तसल्ली में थे और थोड़ा मुतमईन भी थे आपसे मिलने का। थोड़ा वो बहुत शुक्रगुजार हूँ जी, आप इतनी दूर से आए। और देखने वालों के लिए थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दूँ कि थोड़ा सा वेट भी करना पड़ा। एक्चुअली हम पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच देख रहे थे, तो आप आसिफ साहब का अफसरदा चेहरा भी इसलिए देख रहे हैं कि पाकिस्तान हार गया। तो मैं भी आज बड़ा अफसरदा हूँ, मगर ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो हमारा लेट होना हमें माफ़ कर देंगे कि आप इतनी दूर से आए, तो हमने आपको इंतज़ार करवाया। तो जवेद भाई अभी बताइएगा कि आप जो देसी का काम कर रहे हैं उसमें और लुमन की जो हमने डेमोंस्ट्रेशन दी है, कोई फ़र्क आपको आप पिक कर पाए हैं कि कुछ बेहतर है ये लुमन या वैसा ही है? फ़र्क ये है कि देखिए, हमने जिन लोगों से थोड़ा बहुत ये चिक्स वगैरह ख़रीद कर काम किया, तो उनसे हमें वो गाइडलाइन नहीं मिली जिससे हमें आगे इस प्रोसेस को लेकर चले। क्योंकि उन लोगों ने पता नहीं इस चीज़ को वैक्सीनेशन वगैरह को टाइम से किया कि उनको खुद पता भी है नहीं है, बस काम कर रहे हैं, हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा तो नहीं भी हो रहा है, मतलब लेके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमें प्रॉपर तरीका या आपने जो सारा बताया उससे है कि आप हमें इस काम के साथ हमें गाइडलाइन लेके साथ ही चलेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा इसको काम को बढ़ाने का थोड़ा सा शौक़ था, और इस बढ़ाने के लिए अब इस जगह पर मुतमईन थे कि हम ये ऑर्गेनिक वैली वालों के पास चलें, उनसे थोड़ा मिलते हैं। भले थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन काम करना है तो फिर बर्दाश्त भी करना है। चलें, बहुत शुक्रिया। तो वो जो हमने बताया कि हम अपने पीएस को ये सारी वैक्सीन करवाते हैं, ये प्रोटोकॉल होता है, तो आप क्या पहले अवेयर थे कि जो पीएस है, पेरेंट स्टॉक है, ब्रीडर को ये मामलात होते हैं, या पहले नहीं पता था आपको? नहीं, हमें देखो इस फील्ड के अंदर बिल्कुल नहीं, इसमें 2-3 महीनों या 4-6 महीने से हम लोग इस काम में थोड़ा सा लगे, लेकिन हमें कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं मिली इसको हम इस काम को लेके चलें। और हमें लगा था शायद उससे काम को हम वाइंड अप भी कर दें, लेकिन एक थोड़ा सा आपकी तरफ से ये जो वीडियो में हमें थोड़ा सा वो मिला हौसला कि यार
इसको ज़रा लोमन ब्रो की तरफ लेके चलते हैं। जी तो जी। लोमन ब्रो जब आपसे मिले, आपने सारा एक्सपेरिमेंट करवाया और बड़ी तसल्ली से आपने जो हमें गाइडलाइन दी, समझाया, तो ये कि अब कुछ हौसला बढ़ रहा है कि हम इसको लेके चलें इस काम को। इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा। तो जुवैद भाई, आप पहले कितने बर्ड आपने रखे हुए हैं जो देसी के आप कह रहे हैं, गोल्डन मिस्री के? ये तो हमने कुछ थोड़े थोड़े लेके रखे होते, कुछ 50 कुछ 40 इस तरह करके 150-200 तकरीबन किए होते, लेकिन इसमें तकरीबन मर चुके हैं, ठीक है। और कुछ को हमें ऐसा भी अब उसको ज़बा करके उसको इस्तेमाल भी करना पड़ा, खाना पड़ा उसको, क्योंकि वजह ये कि वो आगे ऐसे शक था कि और ये भी ना मर जाए सारी, ठीक है। और ये था, और अंडों के हवाले से भी जो था कि ये जब हमने किसी से ये मुर्गियाँ ख़रीदी थी जो मिस्री वगैरह, तो कुछ टाइम अंडे दिए उन्होंने, 2-4 दिन 10 दिन के बाद फिर वो बीमार होना शुरू हुई, अंडे भी उसके ख़त्म होना शुरू हो गए, मतलब ना देना उसने जो दे रहे थे वो अंडे भी ख़त्म हो गए देना। तो इस हवाले से फिर उसको कब तक इसको वैसे ही पालना था, तो इसको हमने सुबह काट वाट के उसको अपने इस्तेमाल में लिया, खा पी लिया उसको। और बाकी ये कि अब ये कि इस सिस्टम को ख़त्म करके वाइंड अप करके अब लोमन ब्रोन सिर्फ यही काम कि इसको लेके देखते हैं कि अगर इसमें कोई हमें कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है और इसमें कुछ हम आगे देख सकते हैं कारोबार के हवाले से, तो इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे, बाकी मुकद्दर इंशाल्लाह जी। तो अभी जुवैद भाई, आप कितने बर्ड से काम शुरू करना चाह रहे हैं? देखिए, हम अभी जो है कि स्टार्ट लेवल पे हैं, तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। सही। हम ज़्यादा में ज़्यादा कर सकते हो तो 500 आपके चिक्स ले सकते हैं, उसके बाद उससे काम शुरू कर सकते हैं, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला आपको कामयाब करें जी। कराची एक बहुत बड़ी मार्केट है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है। हमारे पास इस वक्त 30-35% के करीब अंडे जो हैं वो कराची ही जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करें, और जो कराची के फार्मर्स देख रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे, अपार्ट फ्राम दिस के वो लुमन के फार्मर है या किसी और अंडे के फार्मर है। तो बाकी इधर मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊं कि जो अभी बताया जुवैद साहब ने, असल में जो इन्होंने गोल्डन मिस्री लिए थे उनको वैक्सीन्स नहीं हुई होती, फिर उनकी जेनेटिक्स वीक होती हैं, डिजीज़ रेजिस्टिव नेचर नहीं होती। तो अभी जो जुवैद साहब ने बताया कि वो आईबी के मसले के साथ, फ्लू के मसले, गले के मसले के साथ जो है ना उनकी मोर्टेलिटीज़ हुई हैं, तो वो जो है इनको हमने बताया कि हम पीएस को जो है ना अच्छी वैक्सीन करते हैं, अच्छे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होते हैं, जो आप अक्सर फार्मर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे देखते भी हैं कि जो हमारा पीएस का प्रोटोकॉल होता है। तो इंशाल्लाह जुवैद भाई, हम इस चीज़ की छोटी देते हैं कि आपके बर्ड को जो मसाइल गोल्डन मिस्री को या उनको आए थे वो इंशाल्लाह इनको नहीं होंगे, क्योंकि ये इम्यूनल होते हैं और इनकी जेनेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग होती है। बाकी ये कि आप हमारे पास आए, सेटअप देख के हमारे स्टाफ का रवैया आपको कैसा लगा, क्या आप की तसल्ली करवा पाए आदिल साहब, बिलाल साहब, बाकी मेंबर, या मतलब आप समझते हैं कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल हमारे हिसाब से हम तो इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो हमें तब पता चलेगा जब इस फील्ड में आएंगे और हम कुछ सीखेंगे, तो हम फिर बता सकेंगे कि आपने क्या हमें मिसगाइड किया है। सही। तो अभी जुवैद भाई, अगर आप से हम पूछें कि क्या आप हमारे वे ऑफ डीलिंग से मुतमिन हैं? बिल्कुल मुतमईन है आपकी डीलिंग से, और इंशाल्लाह हम काम करने की तमन्ना रखते हैं आपसे, माशाल्लाह इंशाल्लाह करेंगे और इसको चलाएंगे आगे। तो क्या बाकी फार्मर्स को ऑर्गेनिक वैली रिकमेंड करेंगे? करेंगे, पहले हम आजमा लें, हम पहले उसमें कामयाब हो जाएं, फिर दूसरों को, वो बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। जुवैद भाई, हम आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए आप इतना लंबा सफ़र करके हैं, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करें, और जो देखने वाले फार्मर्स हैं आप को भी अल्लाह ताला कामयाब करे, और जो जो देख रहे हैं आप भी दुआ कीजिएगा कि जुवैद साहब इस मकसद के लिए निकले हैं, इन्होंने एक अपना रिज़्क़े हलाल आगे बढ़ाने के लिए सोच बनाई है, तो अल्लाह ताला इनको भी कामयाब करें। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।